to all of you। आज हमारे इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जो कि SBJ फिजिक्स क्लासेस के नाम से है। कल हमने बात किया था न्यूटन-रैप्सन मेथड की, जो कि एक मैथमेटिकल मेथड है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, इम्पोर्टेंट मेथड है फॉर बोथ CSIR नेट गेट आल्सो फॉर MSc फिजिक्स, जिसमें हमने क्या किया था कल, डेराइव किया था अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, दैट इज इटरेशन फार्मूला ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड, जो कि हमारे सामने है xn+1 इज इक्वल टू xn f(xn) अपॉन f'(xn)। इस कंडीशन पे इसको हमने कल प्रूव किया था। कोई इक्वेशन है हमारे पास, कोई कर्व है, दैट इज कंटिन्यूअस कर्व है, डिफरेंशिएबल कर्व है, y इज इक्वल टू f(x0)। उस f(x0) के लिए हम इस इटरेशन फार्मूले का डेरिवेशन किया था। आज हम लोग इसके सेकेंड मेथड के बारे में जानेंगे। सेकेंड मेथड, इस इटरेशन फार्मूले को हम कैसे दूसरे मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। तो हमको पहले से ही पता है न्यूटन-रैप्सन मेथड क्या है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड है जिसका प्रयोग हम मैथमेटिकल फिजिक्स में करते हैं। तो इसको हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक फंक्शन मानेंगे। एक फंक्शन क्या लेंगे, f(x) इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल टू 0 लेट मान लिया। ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसके लिए हम इटरेशन फार्मूले का डेरिवेशन करना है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x0 लेट x0 क्या है, x0 be the initial approximation to the root। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट वो क्या है, x0 ये क्या है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेट ये होगा क्या, लेट इट वुड बी x1 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x0 प्लस h। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0, h इज द वेरिएशन, देन x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए टेलर सीरीज का यूज करते हैं। टेलर सीरीज में हमको पता है कि इफ f(x) कोई हमारे पास फंक्शन हो f(x) जो कि एनालिटिक हो, कहाँ पे, इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व C। कोई कर्व ले लेते हैं C, क्लोज्ड कर्व है, इस कर्व के अंदर और इस पर अलग अलग बिंदुओं पे f(x) एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, ये हम मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया f(x)। तो ऐसी स्थिति में जो टेलर सीरीज है क्या कहती है कि अगर उस क्लोज्ड कर्व के अंदर अगर हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है, तो उसी में से अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें A and B be any two points inside the closed curve C, then Taylor series can be expanded as f a plus h, f a plus h, f a plus h इज इक्वल टू, इसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे,
इसका एक्सपेंशन हम करते हैं एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड शो। तो इसको हम लिखते हैं एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस सो। दिस इज द टेलर सीरीज। ये क्या है हमारे पास? टेलर्स सीरीज। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने इक्वेशन लिया, इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें से एक्स नॉट को मान लिया दिस इज द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। फिर इसको हम इस फॉर्म में अगर डेराइव करते हैं एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, देन यूजिंग टेलर सीरीज, या हम कह सकते हैं कि नाउ एक्सपैंड इट बाय यूजिंग टेलर सीरीज, जो कि ये है एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें, किसको एक्सपैंड करें? इक्वेशन सेकंड को एक्सपैंड करें। कब? जब हम इसको पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास टेलर सीरीज है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स वन इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ x naught plus h is equal to 0. Now expanding it, तो इसको अगर हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलर सीरीज। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नॉट एंड सो। बट फॉर प्रूविंग दिस इक्वेशन, फॉर डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, we can neglect higher terms of h square, h cube, h to raised to power 4 and so on. इन टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट अगर कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? केवल हमारे पास इसको छोड़ के ये दो टर्म बचता है। तो हमारे पास हो जाएगा आफ्टर नेगलेक्शन, नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा एफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट एच एफ डैश एक्स नॉट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू निकालें हम, तो ये हमारे पास 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। Now using this value of h in above equation second equation में अब हम इसका यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हम यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? वैल्यू हो जाएगी x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये वैल्यू x1 की वैल्यू आ गई है।
इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ये किसकी वैल्यू है? x1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो x2 की वैल्यू रख सकते हैं। x2 की वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो 2 की वैल्यू क्या आएगी? x1 जब है तो हमारे पास x नॉट है। जब हम x2 लेंगे तो जहाँ पे x नॉट है वो हमारे पास जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेप में x1 की तरफ। तो इसको हम सिमिलरली अगर एक्सपैंड करें तो हम क्या पा सकते हैं? x2 की वैल्यू निकालते हैं। x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f x1 अपॉन f डैश x1 एंड सो ऐसे ही निकाल सकते हैं। x3 निकल आएगी, x4 निकल आएगी, x5 निकल आएगी। तो हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं? xn की वैल्यू निकाल सकते हैं। xn की वैल्यू क्या हो जाएगी? xn इज इक्वल टू xn माइनस f xn माइनस 1 अपॉन f डैश xn माइनस 1 ये वैल्यू आ जाएगी। तो xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn। ये क्या है? ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज iteration formula of Newton-Raphson method. So thank you. In next video we will discuss about some examples related to this topic. So thank you.